शांति में इस ब्रह्म सृष्टि चक्र के इस ब्रह्म सृष्टि चक्र को चलाने वाले ओम अन्य परमात्मा सर्वत्र सब रूपों में और हम लोगों के हृदय में विराजमान है। ऐसे सर्वज्ञ सर्वलोक महेश्वर ओम अन्य परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हुए आज के पावन पवित्र शुभ दिवस पर उनके सत्य विधान की आज्ञाकारी विधान की वाणी उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। उपस्थित भगवत प्रेमियों, आप लोग परम भाग्यशाली हैं जो आज के शुभ दिवस पर इस सत्संग के वातावरण में प्रेम में पिताजी के आदेश के वाणी को सुनने के लिए ओम अन्य पिताजी ने आपको ये अवसर प्रदान किया है। ओम अन्य परमात्मा उनकी कृपा से ही ऐसा दुर्लभ सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग क्या है? सत्य यानी सत्य का संग। सत्य क्या है? एक वो मान्य परमात्मा, वो सत्य हैं और इसके अलावा जितना भी दर्शन श्रवण है सब असत्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है और दुख रूप है। ऐसे सत्य स्वरूप ओम अन्य परमात्मा का संग करने की, उनसे प्रेम करने की यहाँ चर्चा की जाती है, ज्ञान दिया जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। अनुभवयुक्त सत्यवाणी का श्रवण करना, पठन करना, ये है सत्य धर्म। और असत्य वाणी का श्रवण पठन करना, ये है असत और पाप कर्म। ओम अन्य भगवान की अनुपम कृपा से ये दुर्लभ संग आप लोगों को प्राप्त हुआ है। वो सर्वत्र है, सब रूपों में है। आज प्रभु की कृपा से आज लोगों को ऐसा दुर्लभ संग प्रदान किया है, ये उनकी महती कृपा है। अभी आप लोगों ने भजन सुना। भजन क्या था? मन मंदिर में दर्शन करो तुम्हारा। बस भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का तो मिलने के लिए केवल भगवान ने ये मनुष्य शरीर में एक मन बनाया हुआ है। ये उनके रहने का स्थान है। भगवान का दर्शन, भगवान का मिलन मन मंदिर में होगा।
वो कहीं संसार के कोने में नहीं बैठे हुए हैं, तीर्थों में नहीं बैठे हुए हैं, मंदिरों में नहीं बैठे हुए हैं। वो इस समय भी हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं। परंतु वो मिलते कैसे हैं? भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है, प्रभु तो केवल प्रेम प्यारा, जान देव सो जान नारा। ये ज्ञान हो गया, समझिए कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। प्रेम नहीं है तो पर्वतों की कंदराओं में, पहाड़ों पर, तीर्थों में भगवान नहीं मिलेंगे। और प्रेम है तो भगवान हर समय हमारे पास में है। एक समय की बात है, महाभारत के समय की बात है। भगवान कृष्ण दुर्योधन किया गए। आप लोगों को पांडवों और कौरवों का पता है, कुछ छेद की बातों का पता होगा महाभारत में। भगवान जब गए तो भगवान को उनकी स्वागत करने के लिए, उनके भोजन के लिए बहुत तरह के मिष्ठान बनाए थे। बहुत तरह के मिष्ठान बनाए थे भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रसाद देने के लिए। भगवान पहुँचे, भगवान ने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा। दुर्योधन ने पूछा प्रभु क्यों, क्या बात है, आप भोजन नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि भोजन जो है दो तरह से किया जाता है। एक भूखा होता है, जब भूखा होता है तब भोजन किया जाता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ भोजन किया जाता है। तो ना तो मैं भूखा हूँ और ना तुम्हारे में प्रेम है। तो प्रेम से भगवान मिलते हैं। भगवान ने दुर्योधन के बने हुए मिष्ठानों को त्याग दिया। विदुर जी के यहाँ गए, विदुर जी की देवी जी थी, वो भगवान के प्रेम में मगन रहती थी। भगवान आए, वो प्रेम में मगन थी कि भगवान को खिलाना था केले के फल। वो खिला क्या रही है? केले के छिलके। भगवान क्या खा रहे हैं? केले के छिलके खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? प्रेम है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान हर समय है। तो भगवान तो कहीं दूर नहीं है, हमारे में उस प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए कहा प्रभु तो केवल प्रेम प्यारा और निर्मल मन जन सो वही भगवान की आवश्यकता है। ये मनुष्य का शरीर अलग पशु पक्षियों से ये मनुष्य का शरीर कितना सुंदर बनाया हुआ है, और रहने के लिए रहने के लिए अपना स्थान भी बनाया हुआ है। कौन सा स्थान? मन। तो मन का मंदिर तो खाली पड़ा हुआ है, भगवान बाहर कहाँ मिलेंगे?
ये है सत्संग। यहाँ सत्य का ज्ञान कराया जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। भगवान हर समय है। भगवान ने इस ब्रह्म सृष्टि को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए 5 तत्व तैयार किए हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व भगवान की इच्छा इशारे से, ये भगवान की इच्छा इशारे से ये कार्य कर रहे हैं। तो भगवान सर्वत्र है, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ भी इस समय अग्नि है, वायु है। ये पंखा चल रहा है, बता रहा है कि ये वायु है, हवा चल रही है। अग्नि है, परंतु साधन से प्रकट हो जाएगी, अभी प्रकट हो जाएगी। माचिस लगाओ, अभी आग लग जाएगी। तो भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए क्या साधन है? प्रेम। आज हमारा वो प्रेम कहाँ गया? भगवान ने इस चक्र को चलाने के लिए 5 तत्व तैयार किए हैं, और मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए, और इस मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए अपना सिद्धांत तैयार किया, अपना मत सिद्धांत तैयार किया, और ये निश्चय दे दिया कि जो ये मत के साथ चलेगा वो तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जो इस मत के अनुसार नहीं चलेगा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये श्री गीता अध्याय 3 का 16वां श्लोक है। श्री गीता में भगवान ने एक जो निश्चित कल्याणकारक साधन है उसको ही कथन किया हुआ है। क्योंकि जब भक्त धर्म के विषय में विमूढ़ हो गया था, अज्ञान छा गया था, संसार में होने वाले सारे धर्मों को गिना दिया और भगवान से कहने लगा कि भगवान हम लोग घोर पाप करने जा रहे हैं। स्वयं तो करने जा ही रहा है, भगवान को भी शामिल कर दिया। भगवान ने इस वाणी को सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। भगवान ने कहा इस समय तुमको ये ज्ञान में, ये नपुंसकों का ज्ञान है, ये कहाँ से तुमको पैदा हो गया? तब भक्त जो था भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं धर्म के विषय में विमूढ़ हो गया, ज्ञान छा गया है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं उसको भूल गया हूँ। इसलिए कृपा करके जो निश्चित कल्याणकारक साधन हो वो मुझे बताइए। तब भगवान ने बताया, कहा ये जितना तुमने ज्ञान दिया हुआ है, जितना तुमने संसार का जो धर्म कर्म का जो मुझे शिक्षा दी है, ये पंडितों का ज्ञान नहीं है। नानु सोचती पंडिता, पंडित तो है सोच नहीं करते। तो भगवान ने फिर शुरू से अध्याय 2 से जो निश्चित कल्याणकारी का साधन थे उसको बताया। सबसे पहला साधन क्या बताया? सहनशीलता का। जहाँ सहनशीलता है वहाँ धर्म है, और जहाँ सहनशीलता नहीं है वहाँ पाप है, क्रोध है। आज हर घर में
परिवार में, समाज में कहाँ प्रेम है, कहाँ सहनशीलता है। क्रोध की आग लग रही है सब। तो पहला गुण क्या है, पहला धर्म क्या है? सहनशीलता का। ये धर्म का बीज है। और पाप क्या है? क्रोध, द्वेष करना। ये भगवान, ये बहुत रहस्य बातें हैं। और भगवान का सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत से वो मनुष्य का जीवन जिया है, किस सिद्धांत पर चलने के लिए, आज उसका समाधान करने के लिए गीता अध्याय 3 का 30वां और 31वां श्लोक उच्चारण करने की पूजा की जाएगी। जिन भक्तों के पास में गीता है वो कर्म में धारण करें। गीता में भगवान के आदेश है, भगवान की आज्ञा है। भगवान कहते हैं, सो सेवक प्रीतम मम सोई, जो अनुशासन माने मोई। सबसे प्यारा भगवान का भक्त कौन है? जो भगवान की आज्ञा को पालन करता है। तो भगवान ने मनुष्य जीवन को चलाने के लिए भगवान ने क्या सिद्धांत बताया है, क्या आज्ञा बती है, वो श्लोक 3 का अध्याय 3 का 30वां श्लोक उच्चारण किया जाएगा। इस श्लोक को उच्चारण करने के लिए लौकुश उच्चारण करेंगे। इसका हिंदी अर्थ पुरुष समाज में श्री करण सिंह जी और महिलाओं में श्री ऋतु जी भगवान उच्चारण करने की पूजा करेंगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 30। सर्वाणी करवाणी भगवान इस श्लोक का सार विषय है, कर्ण को आशा ममता आदि का सर्वथा त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से युद्ध कर्म करने की आज्ञा। ओम आनंद में भगवान बोले, इसलिए हे कर्ण, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्म कर। ओम शांति। भगवान इस श्लोक का सार विषय है, ऋतु को आशा ममता आदि का सर्वथा त्याग कर भगवत अर्पण ओम श्री आनंदमय प्रभु के अर्पण बुद्धि से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा। ओम श्री आनंदमय भगवान बोले, इसलिए हे ऋतु, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण करके
आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्तव्य कर। ओम शांति। ओम आनंदमय, ओम शांति। उपस्थित भगवत प्रेमियों, ये साक्षात ओम में परमात्मा का देश है। साक्षात परमात्मा का देश है। ये किसी शास्त्रों का आधार नहीं है, ये भगवान की वाणी है। तो गीता जो है भगवान के मुखारबिंदु से निकली हुई ज्ञान है। तो भगवान इसमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, वे बता रहे हैं कि हे प्रेमियों, आशा रहित, आशा नहीं करना, कर्म करना है। और कर्म आदमी करता है तो उसमें कर्मों में जो है उसको लाभ भी होता है, हानि भी होती है, मान भी होता है, अपमान भी होता है। ये दोनों स्थितियाँ आती हैं, लाभ भी होता है, हानि भी होती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एक तो आशा नहीं करनी, क्योंकि भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा से जो काम किया जा रहा है उसमें आशा करने की क्या आवश्यकता है। वो हमारे से कोई बुरा काम तो कराएंगे नहीं, वो अच्छा से अच्छा काम कराएंगे। परंतु मनुष्य जो है किसी भी काम को करने के पहले जो है अपनी आशा, इच्छा करता है, कामना करता है। ये सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर रहा। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जो होता है सब भगवान की इच्छा इशारे से होता है। हम भगवान के अनुकूल बन जाएं, हम भगवान के इशारे के करने के अनुसार बन जाएं, कि सारा काम जो है, सारी जो सेवाएं हैं, सारे जो कर्म हैं, वो सब भगवान के अर्पण हो जाएंगे। तो हम कर्म जो करते हैं पर जिसमें आशा रहती है, और जो अच्छे कर्म होते हैं उसमें जो है मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, धन भी मिलता है, पद भी मिलता है। तो उसमें क्या होता है, ममता हो जाती है। तो इसे ममता नहीं करनी है। इसके लिए क्या होगा, सर्वथा उसका त्याग कर, भगवत बुद्धि से को कर्म करना है। ये भगवान की जो आज्ञा है। ये मनुष्य जीवन यात्रा चलाने के लिए मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, ये भगवान के लिए ये आज्ञा है। तो क्या बताया, भगवान कहते हैं, हे भगवत प्रेमियों, मुझ अंतर्यामी। भगवान हर समय सबके हृदय में विराजमान है, जिसको कि लोग आत्मा आत्मा कहते हैं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा जो है वो साक्षात परमात्मा मैं ही हूँ। तो हमारे हृदय में वो अंतर्यामी परमात्मा हर समय विराजमान है। तो क्या बताया, ऐसे जो भगवान है उनमें जो है परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को करना है, अर्पण करना है। अर्पण करने का मतलब क्या, जो भी हम काम करें, एक झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, गद्दी पर बैठना है, सीट पर बैठना है, कलम चलाना है, सब कर्म करने हैं। लेकिन उसमें जो है वो भगवत बुद्धि से करना है। और भगवत बुद्धि से नहीं होगा
तो क्या होगा, उसमें अहंकार पैदा हो जाएगा, और अहंकार पैदा हो जाएगा, उसमें जो कोई बाधाएं आएंगी, कोई क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और जब भगवत बुद्धि से कर्म होंगे तो ये जो है पाप कर्म नहीं होंगे। जो भगवत भावना हो जाएगी तो मनुष्य के द्वारा पाप नहीं होगा। पाप कर्म क्यों हो रहे हैं? वो भगवत भाव नहीं है। तो जब अपना चित्त जो है, चित्त क्या, मन, तो मन जो है मुझ में अर्पण लगाकर और सारे कर्म करने, सब भगवान समय आप लोग पर दो सुना होगा, सबरी थी, उसका कौन सा कर्म था? वो हरिजन थी, आश्रम में झाड़ू लगाती थी, लेकिन उसको विश्वास था कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। वहाँ उस आश्रम में रहने वाले महात्मा को विश्वास नहीं था, उनको अपने अपने अपनेपन का अहंकार था। वो सबरी से जो वैराग करते थे। तो भगवान जो है सब रूपों में है, तो सबरी के अंदर भी भगवान ही है। तो भगवान कहते हैं मैं सब रूपों में विराजमान हूँ। जो दूसरों से द्वेष करता है, वेर करता है, वो मेरे से ही करता है। तो सबरी ने कौन सा कर्म किया था? कौन से तीर्थों में गई थी? लेकिन विश्वास था भगवान आएंगे, भगवान के दर्शन होंगे। तो भगवान जो है कहीं आकाश पता नहीं बैठे हैं। भगवान के हर समय चारों तरफ भगवान के कान हैं, वो सुनते हैं, देखते हैं। तो भगवान कहाँ से चल के आए सभी को दर्शन देने के लिए? तो हमारा वो वैसा प्रेम हो तो आज ही भगवान हमारे पास में आ जाएंगे। तो भगवान जो प्रेम के भूखे हैं, तो इसलिए बताया जो भी कर्म करो, माताएं खाना बना रही हैं, किसान खेती कर रहा है, कुर्सी में बैठे और गाय लोग सेवा कर रहे हैं, परंतु वहाँ जो है अपने पास में क्या रखना है, किसकी याद करनी? भगवान। और भगवान ही कर रहे हैं। ये हाथ कौन हिला रहा है? ये अपने हाथ है, अपने हाथ नहीं हिल रहा है। और जीवन जो भगवान की शक्ति अंदर बैठी हुई है, भगवान हाथ हिला रहे हैं। और जब वो शरीर से निकल जाएंगे तो ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, ये कान सब बंद हो जाएंगे। तो आज उनकी शक्ति से आंख देख रही है, कान सुन रहा है। तो सारा जो है सब भगवान के बिना तो एक कितना नहीं। ये विश्वास हो जाए तो भगवान हमारे पास में हर समय है। तो इसी बताया संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके, यानी अर्पण करना क्या? मेरे मत के ध्यान में सिद्धांत अनुसार कर। फिर क्या करना? उसमें आशा रही, आशा नहीं करना। धन आएगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो उसमें इसकी आशा मत करना। आएगा वो, अच्छे काम करोगे तो लोग मान देंगे, परंतु उसकी आशा नहीं करना, इच्छा नहीं करना।
और वो आ जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसे ममता नहीं करनी, मोह नहीं करना। और वो चला जाए, नष्ट हो जाए, तो संताप नहीं करना। इस प्रकार जो है युद्ध करना है, यानी अपने कर्मों को करना है। ये भगवान का सिद्धांत है। आज भगवान राम की पूजा क्यों हो रही है? उन्होंने कर्म अच्छे, उनको राज मिलना था, आशा नहीं थी, आशा नहीं थे, लेकिन कर्म किए, उनको मिलना था। पता चल गया राज गद्दी करोगी, लेकिन ममता नहीं करेगी, ममता नहीं थी। प्रातःकाल हुआ, वन में जाना है, कोई दुख नहीं, तो आज राम की पूजा हो रही है। और वो भगवान राम उसमें जो है आशा कर लेते कि मुझे तो राजगद्दी मिलने वाली है, उसे ममता कर लेते, और राजगद्दी ना मिलने पर उनको दुख होता, तो ये बातें नहीं थी। इसीलिए आज भगवान राम का नाम जो है सबके मुख में है। तो हमको भगवान राम बनना है, रावण नहीं बनना था। रावण में ये बातें नहीं थी, वो भगवान में प्रेम नहीं था, विषयों में प्रेम था, विषयों में आसक्ति थी, उसको किस बात की कमी थी? लंका का राजा, वेदाचारी, वेदों का ज्ञाना, परंतु उसका मोह था, आसक्ति थी नारी में। तो कहाँ से चल के आया और भेष कैसा बनाया? कपटी का, छल्ले का, सिद्ध बाबा जी का भेष बनाया। तो जब तक संसार में आसक्ति है, मोह है, तब तक मनुष्य को पाप कर्म करने ही पड़ेंगे। जब भगवत भाव, भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, सब रूपों में हूँ, जब हमारे ये भाव हो जाएंगे तो हमारे द्वारा कोई पाप नहीं होगा। जो बच्चे थे पिताजी के, वो एक महात्मा जी के पास गए, कहने लगे महात्मा जी इनको ज्ञान दीजिए। कहने लगे मैं ज्ञान तो दूंगा, पहले मैं परीक्षा लूंगा। दोनों बच्चों को जो है एक मिट्टी के बने हुए 2 कबूतर दिए, और इसको कहा इसको तोड़ के ले आना जहाँ कोई देखता ना हो। बड़ा जो लड़का था वो बाबा जी की कुटिया के पीछे गया, देखा यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, और झटपट जो है वो कबूतर को तोड़ के ले आया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब छोटा भाई गया तो देखा कि कुटिया, यहाँ तो ये कुटिया देख रही है, पेड़ों के नीचे गया, कन्या तो पेड़ देख रहे हैं। खुले मैदान में गया, देखा यहाँ तो आकाश देख रहा है, सूर्य देख रहे हैं, पृथ्वी देख रही है। तो उसको ऐसा कोई स्थान नहीं मिला कि यहाँ कोई देख ना रहा हो, यानी उसके द्वारा वो पाप पर नहीं हुआ, वो आ गया बाबा। महाराज जी ने कहा ठीक, ये ज्ञान का पाप है, ये ज्ञान का अधिकारी, इसको ज्ञान में देंगे। तो जब मनुष्य के ये भाव हो जाएंगे कि सर्वत्र भगवान ही है, तो मनुष्य के द्वारा फिर पाप पर नहीं होगा।
परंतु ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान हो जाए कि सर्वत्र भगवान ही है, और यही ज्ञान है, और ये सच्चा ज्ञान है, भगवान ही सर्वत्र है। तो ये ज्ञान न होने से मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है उससे पाप कर्म हो रहे हैं। महात्मा गाया हुआ है, एक दफे स्नान कर लो तीर्थों का तो कल्याण हो जाएगा, कितना भी पापी हो। तो पाप कर्म करने की छूट है वहां पर यहाँ छूट नहीं है, इसलिए वो पाप कर्म करती हैं। तो जब तक हमारा ये भगवत भाव नहीं हो जाएगा कि सब पर भगवान ही है, तब तक पाप कर्म छूटेगा नहीं। भगवान कहते मैं ही तो सर्वव्रत और सर्वरूप, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये है सत्संग, या सत्य का संग कराने का एक ज्ञान दिया जाता है, इसको सत्संग कहते हैं। ओम आनंद में, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम शांति में। अब भगवान ये आगे का 31वां श्लोक उच्चारण करने की सेवा की जाएगी। ये मे माता निदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति भगवत सिद्धांत के अनुकूल बरतने से मुक्ति। ओम श्री आनंदमय भगवान जी बोले, और हे कर सिंह, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और सदायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ओम शांति। इस श्लोक का सार विषय है ओम श्री आनंदमय प्रभु के सिद्धांत के अनुकूल बरतने से मुक्ति। ओम श्री आनंदमय भगवान बोले, हे ऋतु, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ओम शांति। ये भगवान की वाणी है। क्या बता रहे हैं? भगवत सिद्धांत यानी भगवान का सिद्धांत क्या है, और उस सिद्धांत के अनुसार चलने से बता दिया मुक्ति है। मुक्ति जो है भगवान के सिद्धांत के अनुसार चलने से मुक्ति है। इस श्लोक में बता रहे जो कोई भी मनुष्य, किसी कोई विशेषता नहीं है, पर ये कोई भी मनुष्य जो है ये मुक्ति के अधिकारी है, सभी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वो मनुष्य कैसे होने चाहिए? दो दृष्टि से रहित,
मुक्ति किसको प्राप्त होगी? जो दो दृष्टि से रहित है। क्योंकि जो मनुष्य दो दृष्टि करता है, दूसरे में दोषारोपण करता है, वो भगवान में ही करता है। क्यों? क्योंकि उस रूप में भगवान ही तो अंदर विराजमान है। और ये भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो कोई भी दूसरों से द्वेष करता है वो मेरे से द्वेष करता है, मेरी ही बुराई करता है। ये तथ्य की रहस्य की बातें हैं। ये रहस्य को ना जानने के कारण ही आज मनुष्य जो है परेशान हो रहा है, दुखों से पीड़ित है, अशांत है, चारों तरफ भाग रहा है। तो ये बताया कि दो दृष्टि से रही पहली बात, और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत के अनुसार जो मैं रास्ता बता रहा हूँ, जिस मार्ग पर चलने से मनुष्य संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है, सदा के लिए मुक्ति हो जाती है, वो बता रहे हैं वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। और जो भगवान के मत के अनुसार नहीं करता, वो देखकर, सुनकर, पढ़कर मनमाना चलता है, उसकी क्या दशा होती है, उसका निर्णय जो है ये अगले श्लोक में किया हुआ है। ये प्रेत दाग सोयं को नानो तिष्ठन्ति मे मतम्। भगवत इस श्लोक का सार विषय है, भागवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। ओम में भगवान बोले, हे कंसिंह, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ओम शांति। भगवान इस श्लोक का सार विषय है, ओम श्री आनंदमय भगवान के सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। ओम आनंदमय भगवान के सिद्धांत के अनुसार न बरतने से पतन। ओम श्री आनंदमय भगवान बोले, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ओम शांति में। ओम आनंदमय, ओम शांति में। उपस्थित देवियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये साक्षात भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए वचन सुनने को मिल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं,
जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं, बुराई देते हैं, और मेरा जो मैंने अभी सिद्धांत बताया, अपना जो मत बताया, इस मत के अनुसार नहीं करते, मनमाना चलते हैं, देख सुनकर चलते हैं। उसके लिए भगवान कहते हैं उन मूर्खों को, पहला मूर्ख बता दिया, जो भगवान के सिद्धांत पर नहीं चलते, चाहे वो झोपड़ी वाला हो, चाहे महल वाला हो, चाहे भीख मांगने वाला हो, चाहे राजा महाराजा हो। सबके लिए बताए, उनको बताए, उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट भी हो। उनका जितना भी ज्ञान है धर्म के विषय का, सामाजिक विषय का, आर्थिक विषय का, शारीरिक विषय का, यानी जितना भी उनका ज्ञान है वो क्या बताया, वो अज्ञानियों का ज्ञान है, मूर्खों का ज्ञान है। और ज्ञान क्या है, और नष्ट, जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। आज ये संसार की दशा क्यों हो रही है? भगवान सर्वत्र सर्वरूपों में सब जगह विराजमान होते हुए भी ये दशा क्यों हो रही है? इतना धर्माचरण हो रहा है, हजारों हजारों शास्त्रों का निर्माण है, परंतु ये दशा क्यों हो रही है? ये केवल जो है भगवान ने जो अपना सिद्धांत बताया हुआ है, जो मत बताया हुआ है अपनी प्राप्ति का, उसके विपरीत सत्य हो रहे। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो प्रेम चाहिए, धन नहीं चाहिए, उनको मान नहीं चाहिए, उनको तो प्रेम चाहिए। तो प्रेम तो हमारा संसार बटा हुआ है, घर में, परिवार में, बच्चों में, समाज में। इसलिए बताया उनका जीवन जो नष्ट है। भगवान आज के जो समय है वो तो अधिक हो रहा है, परंतु ये ज्ञान फिर ना तो आज से सुना है और ना इस सत्संग के बाद ये किसी और से सुनने को मिलेगा। आज ज्ञान की पूर्ति करते हुए अंतिम जो है भगवान की जो अंतिम जो वाणी है वो जान की जा रही है। केवल 2 श्लोक, वो गीता अध्याय 8 के 7 और 8 है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ सिख गुरु समाज में श्री कौशले जी भवन करेंगे, और महिलाओं में तो ऋतु जी ही भवन करेंगे। गीता अध्याय 8 का 7वां श्लोक, उसमें भगवान ये हम लोगों के लिए क्या क्या दे रहे हैं। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् मयि अर्पितमनो
भवन। इस श्लोक का सार विषय है निरंतर ओम आनंदमय भगवान का चिंतन करते हुए कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा एवं उसका फल। ओम श्री आनंदमय भगवान बोले, इसलिए हे ऋतु, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और कर्तव्य कर्म भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ओम आनंदमय ओम शांति। भगवान, ये भगवान का कितना बड़ा वरदान है। इस साक्षात ओम आनंदमय परमात्मा का वरदान है। ये मनुष्य का जीवन केवल इसी काम में मिला हुआ है। अनंत जन्म दिखाकर ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, नर का जीवन मिला हुआ है केवल नारायण बनने के लिए। ये जीवन अब दोबारा पशु पक्षी बनने के लिए भगवान ने नहीं दिया हुआ है। तो नर से नारायण बनने के लिए ये भगवान का आदेश है। ये नर से ये भगवान नर बनने के लिए, भगवान बनने के लिए ये भगवान का ज्ञान है, ये भगवान का सिद्धांत है, ये भगवान की आज्ञा है। इस योग में भगवान क्या कह रहे हैं? इसलिए हे भगवत प्रेमियों, इसलिए हे भगवत प्रेमियों, तुम लोग सब समय में, सब समय का मतलब रात दिन, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, ये यानी सब समय, कोई समय छोड़ा नहीं। यानी बता दिया सब समय, जितना भी समय है सब समय क्या करना है? निरंतर मेरा स्मरण करना है, भगवान को याद करना। बस यही नहीं होता। धन दौलत याद आता रहता है, पद कुर्सी की याद बनी रहती है, बच्चों की याद बनी रहती है, लेकिन भगवान की याद नहीं आती। यही खतरा है। और सब में है क्या? उस शब्द के है क्या? सब में है क्या? भगवान ही है। इसलिए कहते हैं निरंतर हर समय मेरा जो है स्मरण कर, यानी मुझको याद कर, और सब में जो कर्म है वो भी कर। जिस समय ये ज्ञान दिया था उस समय का जो कर्म करना था, सेवा करना, युद्ध करना था, तो मनुष्य जीवन में बचपन से लेकर क्या कौन सा युद्ध है? ये कर्म जो है। तो ये कैसे करना है ये बता रहे हैं कि मुझे मेरा स्मरण करना और मुझ में अर्पण किए। इस प्रकार मेरे द्वारा मेरे मन को अनुसार करने से वो कर्म जो है मुझको ही अर्पण हो जाएंगे। तो क्या होगा? क्या शब्द दिया है? निसंदेह, यानी इसमें कोई संशय मत करना, कोई संशय भ्रमण मत करना। निसंदेह क्या होगा? तुम मुझको ही प्राप्त हो। ये भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन स्वयं बताया। यही है सत्य, ये है सत्य का संग, ये है सत्य।
एक ओमान में परमात्मा का संग करना, ये है सत्य। आज तक क्या किया, करना क्या था और हुआ क्या जीवन में। अब अंतिम श्लोक भगवान का आखिरी आदेश क्या है, यह अध्याय 18 का और ये 64वां श्लोक विचार करेंगे। गीता अध्याय 66। श्री गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। श्री गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ओम आनंद ओम शांति। उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज के भी परम हितकारी शुभ दिवस पर इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णहोती करते हुए भगवान का जो अंतिम आदेश है वो उच्चारण करने की सेवा की गई है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, सब धर्मों को त्याग के आश्रय का त्याग है। जब से मनुष्य पैदा होता है और मरने तक और मरने के बाद भी उसको जो है सारे धर्मों का कर्तव्य बताया जाता है। मरने के बाद भी मुक्ति के लिए वो उनको बताया जाता है जब से पैदा होता है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, संपूर्ण धर्मों को आज तक जितना सुना है और जितना आगे सुनने आएगा, सबको क्या था, संपूर्ण जो कर्तव्य बताए मनुष्य, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है, उन सबको त्याग दो, छोड़ दो। और एक बात, तुम केवल एक वो मुझ कौन है, वो सर्वशक्तिमान और सर्वाधार है, सारे संसार का आधार है। ऐसा जो मान्य परमेश्वर है उसकी शरण में आ लो। संसार में जन्म से लेकर मंदिर तक कितनी प्रकार के शरण बताए गए हैं, सबको छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ये बस यही करना है, इससे काम हो, इसी से कल्याण होगा। परंतु जो शिक्षा है, जो संसार में बचपन से लेकर जो बच्चों को शिक्षा है, धर्म के विषय में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा जो है केवल पाप को बढ़ाने वाली है। वाल्मीकि जी थे, सबने सुना होगा, रामायण की पहली रचना वाल्मीकि ने। वो क्या थे, वो बदमाश थे, डाकू थे, डकैत थे। उनको यही शिक्षा मिली
प्रभु जी ने कृपा करी, दया करी। कुछ संत लोग, महात्मा लोग जा रहे थे, उनको भी लूटने की इच्छा से उनको वो पहुंच गए। उन्होंने कहा, भाई तुम ये जो कर्म ही कर रहे हो, ये जो कर्म कर रहे हो, इसका जो पाप है इसको कौन भोगेगा? किसी लिए कर रहे हो? कहने लगे, मुझको तो यही शिक्षा दी बचपन से, घर में, परिवार ने। उन्होंने कहा, अच्छा तुम जाकर पूछ के आओ कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, पाप कर्म कर रहा हूँ, इसमें कौन जो मेरी सहायता करेगा, कौन इसका बोझा उठाएगा? वो गए घर में परिवार ने सबको मना कर दिया, ये पाप कर्म है, इसका फल तुम भोगो, हम क्यों भोगे? तुम्हारा जो धर्म है, हमारा पालन पोषण करने का, तुम किसी भी प्रकार करो। सारे सगे संबंधियों के पास गए, सब ने यही कहा। अब उनको होश आया, दोबारा लौट के गए, महाराज ये जो मैं पाप काम कर रहा हूँ, इसको तो लेने वाला कोई नहीं है, उसका पाप का मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करो, मुझे शिक्षा दो। तूने राम का नाम रखने के लिए कहा, परंतु इतना उनके अंदर अनपढ़ थे, राम राम नहीं कहना आया, मरा मरा कहते। इसलिए कहावत है, उल्टा नाम जगत जग जाना और बाघ भी हुए ब्रह्म समाना। उन्होंने सारी शिक्षाएं समाज, घर परिवार की सबको त्याग कर एक शिक्षा जो है ग्रहण करी भगवान की। आज वो ब्रह्म के समान हो गए। आज हम अपने परिवार में बच्चों को क्या बना रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? बस करना क्या है, बस भगवान भी सबको मानना है। इसके लिए गुरुदेव भगवान का मंत्र है कि हे प्यारे प्रेमियों, मेरे ओम मान में, ओम शांति में नाम रूप को मत भूलो, मुझे सर्वत्र सब रूपों में और अपने हृदय दिमाग में मानो। बस सब आ गया था। और श्रद्धा प्रेम विश्वास करो, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ। संसार में हमारा कोई हितैषी नहीं है, सब स्वार्थ का नाता है। एक भगवान ही जो है हमारे परम हितैषी हैं। इसीलिए श्रद्धा प्रेम विश्वास करो, मैं तुम्हारा परम। बस यही करना है। ओम आनंद में ओम शांति जपना है, जपाना है। सारे कर्म जो है भगवान को याद करते ही करना है। यही सत्संग है। ओम शांति में बोलो श्री आनंद में भगवान की जय। ओम श्री महागुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री